नमस्ते दोस्तों, हम सबका एक ही सबसे बड़ा सपना होता है अपना खुद का घर। लेकिन आज के समय में बढ़ती महंगाई और प्रॉपर्टी के दामों को देखकर यह सपना अधूरा सा लगता है। लेकिन अब और नहीं, भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अब पूरी रफ्तार में है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सरकार से 2.5 लाख तक की मदद या अपने होम लोन पर लाखों की सब्सिडी पा सकते हैं। चाहे आप शहर में रहते हो या गाँव में, 2026 की यह लेटेस्ट गाइड आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। ब्राउजर पे जाना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है PMAU 2.0। PMAU 2.0 सर्च करते सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पे साइट। यहाँ पे करते क्लिक करते सबसे पहले आ जाएगा ऊपर यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन। तो अप्लाई फॉर PMAU 2.0 पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ओपन हो जाएगी न्यू साइट। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, तो नीचे आते ही हमें मिलेगा यहाँ पे बारकोड। तो बारकोड पे यहाँ पे क्लिक करना है। बारकोड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें देखने मिलेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, जरूरी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्या लगने वाली, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, किसको कितने पैसे मिलने वाले और कैसे कैसे पैसे मिलने वाले, ये सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दी हुई है, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक डिटेल्स या फिर आपका जो लैंड है उसका डॉक्यूमेंटेशन, तो वो आपको यहाँ पे इकट्ठा कर लेने आपको PDF बना लेनी है ताकि आपको यहाँ पे अपलोड कर सके आगे। तो यहाँ पे करेंगे क्लिक प्रोसीड पे, यहाँ पे क्लिक। तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी हाउस होल्ड एनुअल इनकम लिखनी है, जो आपकी 12 महीने की एनुअल इनकम है यहाँ पे लिख दे। सर्टिफिकेट रहेगा उस पर जो रहेगी वो यहाँ पे लिख देने, क्योंकि आपको आगे चल के यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यहाँ पे उसके बाद आपको वर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट अफोर्डेबल हाउस और पार्टनरशिप और इंटरेस्ट सब्सिडी को यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी को क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे पूछो डू यू ओन पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है और यहाँ पे उसको भी यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपकी चेक होने वाली एलिजिबिलिटी। तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर और नेम एज आधार कार्ड जो भी रहेगा आपको डाल देना है पूरी तरह से। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और जनरेट OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके जो मोबाइल नंबर रहेगा आधार कार्ड से लिंक, तो यहाँ पे आपको OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पे आप सबमिट कर देना है। OTP सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे आपको 5 अलग अलग टाइप के ग्रुप्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है यहाँ पे। तो आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका जो भी नाम रहेगा यहाँ पे वो दिख जाएगा, क्योंकि अपने आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करिए। आपका आधार कार्ड नंबर दिख जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल सकते हो। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है यहाँ पे। फिर आपका मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल से आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जेंडर जो भी आपका यहाँ पे डाल लेना है, मेल फीमेल जो भी आप हो डाल लेना। मैरिजियल स्टेटस मतलब आपकी शादी हुई या नहीं हुई, सिंगल हो या फिर विधवा हो, जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछ रहे कि आप अनाथ है, अगर आप अनाथ है तो यहाँ पे यस कर ले, नहीं है तो यहाँ पे नो कर लेना, सिंपल। यहाँ पे फादर नेम एज आधार कार्ड, अगर आप फादर अभी है तो उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है और आधार कार्ड के नाम जो भी है तो यहाँ पे डाल लेना। उसके बाद आपका मदर नेम एज पर आधार, आपका माँ का जो भी नाम है मदर नेम तो यहाँ पे डाल लेना, उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस, इस पे आपको ध्यान देना। एम्प्लॉय स्टेटस आप क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का धंधा है, आपका बिजनेस है, सैलरीड है। अगर खुद का बिजनेस है आपका तो आपको ITR वगैरह लगने वाला है, तो उसके लिए आप निकाल के रखना ITR। आप लेबर हो, एम्प्लॉयज में काम नहीं करते, सैलरीड हो, जो भी आप यहाँ पे चूज कर लेना है, कर लिया जो भी आपका। तो आपका ऑक्यूपेशन आपका जो भी यहाँ पे पूछ लेना, आप क्या करते हो, आप बैंकर हो, बैंक में जो बिजनेसमैन, केमिस्ट, क्लर्क या फिर कोई इंजीनियर वगैरह, तो यहाँ पे आप यहाँ सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और उससे पहले आपका रिलीजन पूछा है यहाँ पे धर्म, आप जो भी हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म जो भी है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आपका रिलीजन से क्लिक कर लेना। उसके बाद आपकी कैटेगरी जनरल, SC ST OBC, तो यहाँ पे जनरल SC OBC जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आई थिंक यहाँ से SC और ST का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी आप वहाँ पे डाल लेना। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना, जो भी आपका एजुकेशन रहेगा, आप मैट्रिक पढ़े हो, बैचलर हो, मास्टर किया, अपने PG डिप्लोमा जो भी किया यहाँ पे आपको कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आ रहा है, अगर आप कोई भी PM निधि का आप फायदा उठा रहे हो तो यहाँ पे कर लेना यस और नो। अगर आप फायदा उठा रहे हो तो यहाँ पे फिर भी नो कर लेना, क्योंकि यस करोगे तो यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे नो कर लेना और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। अगर यस कर रहे हो, फायदा उठा रहे हो, पता नहीं मेरे को आगे आपको मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ पे रिकमेंड करूंगा नो। यहाँ पे नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर आने वाली है यहाँ पे आपकी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स। यहाँ पे जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके माँ बाप, भाई बहन, सब जो भी रहेंगे उनके नाम यहाँ पे डाल देने, सबके उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, ब्रदर सिस्टर मदर फादर सब डाल देना। उसके बाद उनका जेंडर यहाँ पे डाल देना और सभी के आधार कार्ड नंबर डाल देना। और आपके फादर मदर कोई जॉब करते रहेंगे, भाई बहन, तो यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन डाल देना। ये करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको घरेलू से आपको
EWS क्लिक कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या परिवार का भारत के पास कहीं पक्का मकान है क्या, तो यहाँ पे आपको नो क्लिक कर लेना है। इजी। क्या आपकी परिवार के एनुअल इनकम यहाँ पे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर किसी के पास है सर्टिफिकेट, तो इस तरह से आप लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको अपलोड इनकम प्रूफ, तो अपलोड इनकम प्रूफ में आप यहाँ पे उत्पन्न का दाखला जो आपको मिलता है नगर सेवक से या फिर तहसील ऑफिस से, तो यहाँ पे आप वो निकाल सकते हैं, या फिर आपकी सैलरी स्लिप रहेगी आपके पास तो वो भी आप लगा सकते हैं, तो वो चूज कर लेना। और ध्यान रखना यहाँ पे मैक्सिमम साइज 100 KB तक है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे फाइल क्रॉप करके यहाँ पे डाल लेना और अपलोड कर लेना है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्टे प्रेजेंट इन टाउन, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 10 साल 20 साल या फिर 1 साल हुआ आपको, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। घर का स्वामित्व, घर आपका खुद का है, आपके माँ बाप का है, किसका, उसके हिसाब से आपको कर लेना है, तो यहाँ पे नो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स का। एड्रेस डिटेल्स में आपके 3 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पीएम कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस। अगर तीनों भी आपका सेम रहेगा तो आपका चांस अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि तीनों को बहुत जन के यहाँ पे एड्रेस सेम होते, कुछ कुछ लोग के अलग रहते हैं, तो यहाँ पे उनको अलग अलग एड्रेस डालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ इस केस में मेरे तो सेम। यहाँ पे आपका फ्लैट हाउस जो भी रहेगा, चौल में रहते तो चौल में फ्लैट नंबर रहेगा तो फ्लैट नंबर डालना है। स्ट्रीट गली मोहल्ले का नाम डाल लेना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो, उसका सब डिस्ट्रिक्ट उप जिले का आपको यहाँ पे कर लेना सिलेक्ट। उसके बाद आपका लोकेशन का एरिया, सिटी, यूडीए, यहाँ पे आपको सिटी कर लेना। अगर आप गांव खेड़े में रहते तो यूडीए सिलेक्ट कर लेना है। सिटी नेम, आपके शहर का नाम जो भी है सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। परमानेंट एड्रेस सेम रहेगा, अगर किसी का चेंज रहेगा तो उसमें यहाँ पे डाल देना है। पीएम कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पे आपको घर बनाना है तो उसका यहाँ पे आपको डिटेल्स डाल देनी है पूरा, अगर सेम रहेगा तो सब डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर आपके पास कोई लैंड है तो अपने उसके प्रॉपर्टी के पेपर रहेंगे आपके पास, तो उसकी PDF बना लेनी है 12-13 पेजेस की, एक ही इसमें मर्ज करके और यहाँ पे अपलोड कर देने। नहीं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जो बिल पे करते हो आपका प्रॉपर्टी का, तो उसका होना चाहिए। उसका पट्टा, अगर सरकार की तरफ से आपको ज़मीन मिली का पट्टा होना चाहिए, तो उसकी फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्री वगैरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई आइए तो यहाँ पे अपलोड कर लेना। सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर लेना। उसके बाद 5th ऑप्शन है यहाँ पे आने वाला है बैंक डिटेल्स का। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बैंक डिटेल्स, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर डाल देना। यहाँ पे फिर से बैंक अकाउंट नंबर डालना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद IFSC कोड डालना है। IFSC कोड ध्यान से डालना, क्योंकि बैंक डिटेल्स ध्यान से डालना, क्योंकि उसी अकाउंट पे आपको मिलने वाले सारे पैसे। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। अंडरस्टैंडिंग अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, दोनों भी टिक कर देना। उसके बाद फाइनल सेव पे यहाँ पे कर लेना है आपको क्लिक। जब आप सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल करोगे, फॉर्म फिल कर दोगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी PDF प्रिंट के रूप में, तो यहाँ पे उसको प्रिंट कर लेना है। OTP वगैरह डाल के सब करके और प्रिंट कर लेने, ताकि कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आए तो आपको यहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अप्लाई करना अब बहुत आसान हो चुका है। आप PMAU 2.0 पोर्टल या ग्रामीण इलाकों के लिए आवास ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना घर अब सपना नहीं अपना है।